Hello everyone, welcome back to Present Past with Nidhi ma'am. So, through this video, we are going to start civics. The first lesson of civics is understanding diversity. But before the understanding of civics, we will know कि what is civics. Actually में civics होती क्या है? तो जो सिविक सब्जेक्ट होता है, सिविक्स मीन्स सिविल बीइंग, ह्यूमन बीइंग, एंड जो सिविक सब्जेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है सोसाइटी से. जैसे कि हाउ शुड वी टॉक टू पीपल इन द सोसाइटी एंड हाउ शुड वी लिव इन द सोसाइटी एंड व्हाट इज आवर बिहेवियर टुवर्ड्स द पीपल ऑफ सोसाइटी. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी से जोड़ता है. तो जो सिविक्स हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम अपनी सोसाइटी के बारे में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी स्टार्ट दिस चैप्टर विद अ स्टोरी. देयर आर टू चिल्ड्रन. One child sells newspaper and the other one is on a bicycle. Both children meet at red light. जो न्यूज़पेपर वाला बच्चा था, ही स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड. दिस टाइम साइकिल वाला बच्चा स्टॉप्ड एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर. तो जो न्यूज़पेपर वाला बच्चा था वो एकदम से शॉक्ड होके सुनने लगा एंड सेड, You mean you know हिंदी? तो उसने बोला ऑफ कोर्स, बट वाई डिड यू आस्क? एंड जो न्यूज़पेपर वाला बच्चा था उसने बोला बट यू लुक सो अंग्रेज, सो हाउ? तो बाइसिकल वाले बच्चे ने बोला कि आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी. हिंदी इज वन ऑफ सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल. तो न्यूज़पेपर वाले बच्चे ने बोला सब्जेक्ट क्या होता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो जब तक वो ये क्वेश्चन पूछता तब तक जो रेड लाइट थी वो चेंज हो गई एंड जो बाइसिकल वाला बच्चा था वो चला गया. फिर नेक्स्ट डे बोथ मीट. अब न्यूज़पेपर वाले बच्चे ने बोला भैया कुड यू टेल मी कि व्हाट इज सब्जेक्ट क्या होता है? तो उसके माउथ से वो सब्जेक्ट वर्ड सुन के बहुत ही अजीब सा लग रहा था उसको. एंड बाइसिकल वाले बच्चे ने बोला कि हैव यू एवर बीन टू स्कूल? तो न्यूज़पेपर वाले बच्चे ने बोला नेवर. तो फिर साइकिल वाले बच्चे ने बोला कि तुम यहाँ कब से न्यूज़पेपर बेच रहे हो? तो उसने बोला कि आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वॉज सो हाई एंड पहले फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल एलोन. तो साइकिल वाले बच्चे ने बोला कि वेयर इज योर मदर नाउ? तब तक वो क्वेश्चन पूछता तब तक जो लाइट्स थी वो चेंज हो गई एंड जो बाइसिकल वाला बच्चा था वो चला गया. उसके बाद फिर से नेक्स्ट डे वो मिलते हैं. तो उसमें से एक बच्चे ने पूछा, जो न्यूज़पेपर वाला बच्चा था उसने बोला कि आपका नाम क्या है? तो उस बाइसिकल वाले बच्चे ने बोला कि माय नेम इज समीर. तो न्यूज़पेपर वाला जो बच्चा था वो शॉक्ड रह गया एंड उसने बोला कि माय नेम इज ऑल्सो समीर एंड कुड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समीर? सो इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर. सो आपने स्टोरी देखी यहाँ पर कि यहाँ इस स्टोरी में ये दोनों बच्चे अपना नाम रख लेते हैं, समीर 1 एंड समीर 2. तो जो समीर 1 है वो एक अलग फैमिली को बिलोंग करता है, वो एक सोफिस्टिकेटेड फैमिली को बिलोंग करता है बिकॉज वो स्कूल जाता है. एंड जो समीर 2 है डज नॉट गो टू स्कूल और वो एक अनसोफिस्टिकेटेड फैमिली को बिलोंग करता है बिकॉज ही डजंट गो टू स्कूल. सो समीर 1 गोज स्कूल, समीर 2 डज नॉट गो टू स्कूल. समीर 1 रिच एंड समीर 2 इज पुअर. एंड जो समीर 1 है वो हिंदू फैमिली को बिलोंग करता है एंड समीर 2 बिलोंग टू मुस्लिम फैमिली. एंड समीर 1 नोज हिंदी एंड इंग्लिश
and Sameer Do knows Hindi only. But उनके बीच में ये डाइवर्सिटी होते हुए भी still both of them were friends. So this all differences are an aspect of diversity. हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि अलग फैमिली को बिलोंग करना, अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, अलग लैंग्वेजेस बोलना, अलग कल्चर के आप बिलोंग करते हो, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी होती हैं. सो समीर एक एंड समीर दो हैव मैनी डिफरेंसेस. दोनों के बीच में बहुत सारी डिफरेंसेस हैं और यही जो डिफरेंसेस होती हैं एक्चुअल में आर रीजन फॉर इनइक्वालिटी. What is the meaning of inequality? Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person. जब यही resources, यही opportunities जो होती हैं वो एक person को मिलती है another person को नहीं मिलती है, तो उनके बीच में यही सारी चीजें inequality को create कर देती है. And caste system is another example of inequality. So everyone, हमें ये डाइवर्सिटी जो होती है इनको सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज हमारी जो कंट्री है एक्चुअली में आपको पता है कि जो हमारी कंट्री उसमें 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, 22 लैंग्वेजेस हैं. हमारी जो कंट्री है, हमारा जो इंडिया है एक्चुअल में इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज. ये डाइवर्सिटीज वाली कंट्री है एंड वी ऑल शुड सेलिब्रेट दीज डाइवर्सिटीज. तो उसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. सो है वो किस तरीके से हमारी लाइफ में ऐड होती है और हमारी लाइफ को किस तरीके से बनाती है. सो डू यू हैव फ्रेंडशिप लाइक समीर एक एंड समीर दो हैड? एक्चुअली डाइवर्सिटी का जो मीनिंग होता है वो होता है डिफरेंट पीपल. बिकॉज हमने डाइवर्सिटी के बारे में हम सुन चुके हैं कि डाइवर्सिटी में क्या होता है. डाइवर्सिटी में आप अलग कल्चर को, अलग रिलीजन को, अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लैंग्वेजेस अलग होती हैं, तो डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिलती हैं, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करने को मिलते हैं. तो आप खुद सोचिए डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ फूड, फेस्टिवल, क्लोथ्स एंड लैंग्वेजेस. अगर एक जैसा ही हमें माहौल दिया जाएगा, सपोज एक जैसे ही हमें कपड़े पहनने को दिए जाएंगे, तो हम बोर नहीं हो जाएंगे. तो हमें इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए. इमेजिन अ सिचुएशन वेयर एवरीथिंग लुक्स सेम. अगर हर जगह पर पूरी दुनिया सेम हो जाएगी, एक ही जैसे हम खाना खाएंगे, एक ही जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, एक ही जैसे लैंग्वेज बोलेंगे एंड एक ही जैसे हमारे रिलीजन होंगे, कल्चर होंगे, तो हमारी पूरी दुनिया कैसी लगेगी देखने में. तो डाइवर्सिटी गिव्स अस अ यूनिकनेस. डाइवर्सिटी जो होती है वो हमें एक यूनिकनेस देती है और हमें ये देती है कि हमें दूसरों के कल्चर को, दूसरों के रिलीजन को, दूसरों के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए. बिकॉज डाइवर्सिटी मेक्स आवर वर्ल्ड ब्यूटिफुल. जो डाइवर्सिटी होती है वो हमारे पूरे वर्ल्ड को एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड बनाती है. सो वी ऑल शुड रिस्पेक्ट other festivals, religion, cultures, and we all should celebrate diversities. Thank you. Bye bye.